बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से सहर्ष स्वागत करती हूँ। इस सत्र में आपका ये सेमेस्टर फिफ्थ है। फिफ्थ पेपर में आपका ये 9वां पेपर है। उसमें प्रादेशिक भाषा साहित्य है। उसमें आपको प्रतिनिधि कहानियाँ में मराठी कहानियाँ दी गई हैं, जिसका अनुवाद किया गया है हिंदी में। उस दिन हमने मुनगे की फलियाँ यह कहानी का सार न देखते हुए उस पे थोड़ी सी नजर डाली है कि मुनगे की फलियां आखिर इस कहानी में यगो जोशी, यह जो लेखक है, उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। उनका मानना है कि पारिवारिक या संयुक्त पारिवारिक रिश्ते किस तरह टूट जाते हैं और एक लड़की या एक बहन अपने भाइयों को फिर से परिवार में किस तरह वापस लाती है, इसका वर्णन इस कहानी में दिया गया है। अगर हम देखते हैं कि आज भी समाज में जो कर्ता पुरुष हम अपने पिताजी को ही मानते हैं, लेकिन वह अगर गुजर जाते हैं या अचानक उनकी मौत होती है तो घर में किस प्रकार का माहौल बनता है, इसका वर्णन इस कहानी में लेखक ने बखूबी से किया है। यहाँ हम अगर देखते हैं, जो हमने कहा था कि तारका नामक लड़की है, उसके पिताजी का नाम है दामोदर पंत। दामोदर पंत यह उनके पिताजी का नाम है। उन्हें 3 लड़के यानी तारका को 3 भाई और 2 बहन, वो 2 बहनें हैं। उसमें से तीनों भाइयों की शादी हो चुकी है। उसमें श्रीनिवास, नारायण और अमृत, यह उनके भाइयों के नाम हैं। एक बहन की शादी हो चुकी है और जो सबसे छोटी लड़की है उसकी शादी बाकी है। उसका नाम ही तारका है। अब देखते हैं कि श्रीनिवास के पिता यानी जो तारका के पिता है, उनके बहुत अमीर आदमी थे। 50,000 की इस्टेट थी उनकी। उनके 3 लड़के और 2 लड़कियां, हमने जैसे पहले जिक्र किया था, यह अब पीछे छूट गया है। उनमें से एक लड़की का शादी हो गई है और तीनों लड़की की भी शादियां हो चुकी हैं, लेकिन जो तारका है वो अभी शादी की बाकी है। अब जब दामोदर पंत का देहांत हो जाता है तो उनकी इस्टेट देखकर उनके घर में कलह मच जाता है। हर एक बहू हर एक चीज पर अपना अधिकार पाने के लिए या खुद को मिलने के लिए अब भागदौड़ करती दिखाई देती है। अब देखिए कि हम आज भी समाज में देखते हैं कि लोग, जो घर का बड़ा आदमी है, वो गुजर जाने के बाद स्टेट मिलने के लिए जो भी चीज या जो भी कुछ करना हो वो करने के लिए दूसरों को या फिर मजबूर करते हैं या फिर उनसे वो छीन लेते हैं। यहाँ भी इस कहानी में यही समस्या लेखक ने दर्शाई है। यह एक समाज को लगा, हम बोलते हैं कि समाज में आज ऐसी कंडीशन है या ऐसी परिस्थिति हो रही है कि लोग घर का आदमी गुजर जाने के बाद उसके प्रॉपर्टी या फिर उसकी जो स्टेट है उसमें अपना हिस्सा मांगते हैं। अब यहाँ भी दामोदर पंत गुजर जाने के बाद किस प्रकार से तारका को अब अपना जीवन अपने भाइयों के साथ व्यतीत करना है, इसका वर्णन यहाँ पे उन्होंने दिया गया है। और इसके आगे हम ये कह सकते हैं कि आपसी रिश्ते अब ठीक नहीं रह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि घर का आदमी, बड़ा आदमी जो हर एक रिश्ते को बांधता है, लेकिन अगर वही नहीं रहा तो हर एक रिश्ता खोखला बनता जाता है। उसी प्रकार अब यहाँ पे इस कहानी में वर्णन किया गया है कि दामोदर पंत का देहांत हो जाने के बाद परिवार किस प्रकार बिखर जाता है। अपने तारका के भाई अपने अपनी पत्नियों को लेकर अलग अलग हो जाते हैं और तारका एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि उसको देखने के लिए कोई नहीं रहता। पहले से ही 5-6 साल पहले से ही उसके माँ का देहांत हो जाता है, उसके बाद पिताजी गुजर जाते हैं। तो ऐसी मासूम लड़की के जो मनोविज्ञान, हम कहते हैं ना कि मानसिक स्थिति किस प्रकार की हो जाती है, इसका वर्णन इस कहानी में लेखक ने बखूबी किया है। हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक ठहराव इस कहानी में यह आ जाता है कि परिवार जिस प्रकार बिखरता है
उसे अगर हम समेटते हैं या अपनी सोच बदलते हैं तो सच में हम समाज को एक नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद हम आगे की कहानी अगले चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे या अगले वीडियो में कंटिन्यू कर देंगे। थैंक यू।